हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और आपको पता होगा कि जो मैंने पिछला पार्ट बनाया था उसमें मैंने बात की थी एज ऑफ रिवॉल्यूशन की, ठीक है। और उसमें हमने दो मेन रिवॉल्यूशन पढ़ी थी, जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन 1830 में। याद करो, जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में हम तीन छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स का नाम क्या है। नंबर वन, रोमांटिसिज्म। नंबर टू, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। और नंबर थर्ड है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो अब हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। लेकिन रोमांटिसिज्म को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी है, वो क्या कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, देखो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, अगर आप मेरे सारे पार्ट्स देख रहे हो तो मैंने आपको बताया नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, ठीक है, अपने लैंग्वेज के प्रति प्यार। तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग के लिए हमें एक चीज़ समझनी है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, देखो मैंने सबसे ऊपर एक डायग्राम लगा हुआ लेफ्ट में, वो केवल लड़ाई झगड़े से नहीं आई, लड़के नहीं आई, वो टेरिटोरियल एक्सपेंड करने से नहीं आई, अपनी सीमाओं को बढ़ाने से नहीं आई, वो इसके अलावा किससे आई। यहाँ पे एक लड़की देखो सुंदर सी डांस कर रही है, वो जो कल्चरल डांस थे, समझ रहे हो, कल्चर से। यानी कि लोगों ने क्या आइडिया लगाया कि अगर अपनी कल्चर की चीज़ों को दिखाया जाए एक्ट करके, डांस करके, कोई गाना गा के, तो लोगों को वो दिल तक छूती है वो बात, और हम नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें डाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक को, रोमांटिसिज्म। अब देखो, जैसे ही मैं बार बार वर्ड का नाम ले रहा हूँ रोमांटिसिज्म, तुम्हारे मन में रोमांटिक वाली, तुम्हें सोच रहे हो रोमांटिक, और रोमांटिक का मतलब तुम्हें सोच रहा होगा ओए लड़का लड़की। राइट साइड में मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, ओए होए होए, एक दूसरे की बाहों में। तो भैया यहाँ पर रोमांटिसिज्म का मतलब ये सब बिल्कुल भी नहीं है। रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है, अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब एक इस तरह का मूवमेंट चलाना जिससे डेवलप हो किसी एक पर्टिकुलर का नेशनलिज्म सेंटीमेंट। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई देशभक्ति पिक्चर देखते हो, है ना, ऑडियो विजुअल एड्स चल रहा है, टीवी में गए तो अचानक से आपके अंदर ना देशभक्ति की एक फीलिंग जागने लगती है। तो ये क्या हुआ, एक चीज को देखने से आपके अंदर देशभक्ति वाली फीलिंग आई। अब आपको जो याद रखना है, देखो यार इस चीज का ना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रोमांटिसिज्म की अगर कोई पूछे उसकी डेफिनेशन तो आपको पता चल जाए। अब आपको एक नाम याद रखना है जर्मन फिलोसोफर का, उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा था, उसका नाम था जोनान गॉटफ्राइड। अब जोनान गॉटफ्राइड ने क्या आइडिया दिया कि भैया यहाँ पे देखो, मैंने राइट साइड में नीचे की तरफ डांस करने वाले और सिंगिंग वाले दो फोटोज लगा रखे हैं। उन्होंने जोनान गॉटफ्राइड ने क्या आइडिया दिया कि हम अगर अपने फोक डांस, हम अपने अगर फोक म्यूजिक, हम अपने फोक पोएट्री, अब तुम कहोगे सर फोक डांस फोक म्यूजिक क्या। फोक डांस का मतलब है एक ऐसा डांस जो उस एरिया में चलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार में गए, ठीक है, अब बिहार में जाके भोजपुरी गाना लगा दोगे तुम, तो बिहार वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके अंदर एक तुरंत एक फीलिंग डेवलप होगी। तो अब अगर बिहार की और उसकी गाने की बात चल रही है, जैसे आपने वो वाला गाना सुना होगा, कमरिया कमरिया लबेला बाला लॉलीपॉप लागेलू, समझ लो। तो उन्होंने कहा कि भैया जिस जहाँ पे जिस तरह का हो वहाँ पे उस तरह के फोक डांस दिखाए जाएं, फोक म्यूजिक दिखाई जाएं, जिससे जो लोग हैं वो अपने कल्चर से, अपने लैंग्वेज से, अपने देश से और उनसे जुड़ें। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब बढ़ रहा हूँ आगे। अब क्या हुआ इसके बाद, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कि बुरी सी कहानी है, बेकार सी कहानी है। वो कहानी क्या है, ध्यान से सुनो। 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो जो कंट्री बहुत पावर में चल रहे थे जैसे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या काम किया भाई साहब, देखो राइट साइड में मैंने पोलैंड बनाया हुआ है, पोलैंड को ना उठा के अलग कर दिया, हट भाई, अलग को हट। अब क्या किया, पोलैंड को अलग हटा दिया इन्होंने, और जो रशिया था, रशिया को बना दिया भाई उसके ऊपर कि भाई तुम राज करो पोलैंड के ऊपर। आपने नीचे दिख रहा होगा, रशिया स्टार्टेड रूलिंग पोलैंड। अब भाई साहब जैसे ही रशिया आया तो रशिया ने क्या काम किया, गलत काम क्या किया। अब यार जो पोलैंड के लोग थे ना वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, तो रशिया ने क्या किया कि अब भैया कोई भी पॉलिश नहीं बोलेगा, बहुत बोल ली तुमने पॉलिश, अब तुम हमारी भाषा बोलोगे यानी रशियन बोलोगे। अब देखो राइट साइड में मैंने स्कूल बनाया हुआ है, नीचे ऑफिस बनाया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि स्कूल में अब रशियन बोली जाएगी और इस ऑफिस में हर जगह रशियन ही बोली जाएगी, कोई भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो अब जाहिर सी बात है यार, अपन लोग जिस भी लैंग्वेज से जुड़े होते हैं और कोई मना करे भाई जो लैंग्वेज हम शुरुआत से बोलते हैं ना, तो ओबियसली बुरा लगेगा। तो अब क्या होता है कि इन लोगों को बहुत बुरा लगा,
1831 में इन्होंने भाई साहब रिवॉल्ट शुरू कर दिया। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये लोग हाथ उठा के कह रहे हैं हम तो अपनी भाषा बोलेंगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये फलाना फलाना ठिकाना। अब आपको बीच में एक पुलिस वाला दिख रहा होगा, भाई साहब डोले सोले देख लो लौंडे के, ठीक है। तो अब रशिया पावर में था। अब जो भी लोग आवाज़ उठाते थे उन्हें या तो जेल में बंद कर दिया जाता था जैसे मैंने दिखा रखा है, या फिर रशिया में एक जगह है बहुत बहुत ठंडी, जहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कोल्डेस्ट प्लेस इन रशिया, -71 डिग्री सेल्सियस जगह साइबेरिया। वहाँ पे जाके इन लोगों को छोड़ दिया जाता था। किन लोगों को? दो बात बताई मैंने, ध्यान रखना। क्या किया? इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई हम अपनी भाषा बोलेंगे, हम रशियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रशिया पावर में था, मैंने दिखा दिया बीच में। तो या तो उसे उठा के जेल में बंद कर देते थे, या -71 डिग्री सेल्सियस वाले जगह पे, आपको पता ही है, आपके साइंस टीचर ने बताया होगा 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ बन जाती है। तो अब 0 के भी नीचे क्या हाल होगा तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक। तो अब हम इस वीडियो का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। देखो ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन में, ठीक है। 1830 की बात चल रही है। अब आप समझ ही सकते हो, हंगर का मतलब भूख, भाई साहब भूख बढ़ रही है लोगों की। 1830 में क्या हुआ यार कि यूरोप की हालत है ना थोड़ी सी खराब होने लगी। अब भाई साहब लोग खाली पीली बैठे थे, खाली बैठ बैठ के पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। देख रहे होगे राइट साइड में मैंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन का एक फिगर डाला है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी जगह की, तो खाने पीने की दिक्कत आती है। तो लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन करना शुरू कर दिया रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। देखो मैंने लेफ्ट साइड में रूरल एरिया मतलब गांव वाले जो क्षेत्र हैं उनसे थोड़ा सा शहरी सिटी वाले एरियाज में थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया। गांव का आदमी शहर में क्यों जाता है? ताकि उसे कोई अच्छी नौकरी वगैरह मिल जाए, किसी ऑफिस में कोई काम करने मिल जाए, दो पैसे वो कमाने लगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यूरोप में उस टाइम पे जो सामान बनता था वो अब इंपोर्ट होके आने लगा इंग्लैंड से। आपने देखा होगा आपके मार्केट में जहाँ पे भी जाते हो, चाइना का माल खूब बिकता है हमारे इंडिया में। चाइना का माल बिकने का कारण क्या है? क्योंकि चाइना का माल सस्ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई साहब, जो यूरोप के जो प्रोड्यूसर थे उन्हें यार बड़ा लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा। अब जब उन्हें नुकसान होने लगा, जब उनका सामान बिक ही नहीं रहा, इंग्लैंड वाला सामान बिक रहा है, तो हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई कि 1848 में जो पेरिस है वो बिल्कुल सड़कों पे आ गया। मतलब भाई लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब कंडीशन पेरिस की इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो लुइस फिलिपी को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया था, याद है ना। तो अब भाई साहब लुइस फिलिपी को उठा के फेंक दिया गया कि साले तेरे बस की नहीं है, जब तुझसे ये इकोनॉमी संभल ही नहीं रही तो तेरा क्या काम है। तो लुइस फिलिपी को उठा के फेंक दिया। अब दो मेजर चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस क्या थे? नंबर 1, राइट टू वोट, यानी कि हर आदमी को, जो कि 21 साल या 21 साल से बड़ा था, हर आदमी वोट करेगा। नंबर 2, राइट टू वर्क, हर आदमी को कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट काम दिया जाएगा ताकि वो, उसकी बीवी और उसके बच्चे मतलब आराम से जीवन यापन कर सकें। हर किसी को काम दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? आई होप कि आपको इस तरीके से क्लियर हो रही होगी। अब आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। 1845 में क्या हुआ, राइट साइड में देखो एक लड़की सुंदर सी, वो कुछ बना रही है, ठीक है, मशीन से। इन्हें बोलते हैं वीवर्स। क्या बोलते हैं? वीवर्स। तो वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़ा वगैरह, दरी वगैरह बुनते हैं। इन्होंने भाई साहब क्या किया, वीवर्स स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, इनके ऊपर जो होते थे, इन्होंने इनके खिलाफ ना एक आंदोलन छेड़ दिया। क्या, क्यों आंदोलन छेड़ दिया? दूसरा पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ पेमेंट डिक्रीज्ड, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे, इन्होंने वीवर्स के जो वेतन था, जो भत्ता था, जो वेजेस था, जो पेमेंट था, वो बिल्कुल घटा दिया। अब भाई साहब ये भी भड़क गए। 4 जून 1845 को, राइट साइड में एक इमेज देख रहे होगे, भाई साहब इन्होंने कही थी, हमें तो पैसे चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए, वी वांट हायर वेजेस। दिख रहा है? इन्होंने भाई साहब कह दिया कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए जा। अब भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्टर था, देख रहे हो लौंडे को कोट पैंट पहन के दाढ़ी वाड़ी रख के, ये तो भग गया अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी को ले गए। और पुलिस वाले आए, और भाई साहब जो भी लोग क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, क्या नाम है, रिवोल्ट कर रहे थे, इन्हें गोलियों से उसने उड़ा दिया। तो ये हुई बेकार कहानी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसका नाम है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में क्या हुआ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन है लिबरल्स की। अब क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन थी लिबरल्स की, इसमें ज़्यादातर सब लोग मिडिल क्लास पीपल थे। और मैं आपको कई बार पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मिडिल क्लास पीपल में कौन आते हैं? डॉक्टर्स, टीचर्स,
क्लर्क, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब ये लोग क्या चाहते थे, देखो, वांटेड टू एस्टेब्लिश नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो। देखो यहाँ पर रेड में लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हो, कुछ सिद्धांत हो, ऐसा ना हो हर कोई अपनी मर्जी चलाए। मतलब ये क्या चाहते थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, देख रहे हो ये मैंने बुक बनाई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, किसी के बारे में भी कोई न्यूज़ लिखी जा सके, देख रहे हो मैंने एक न्यूज़पेपर बनाया हुआ है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, कोई किसी से एसोसिएट कर सकता है, पार्टी बना सकता है, ये लोग ये चाहते थे। अब क्या हुआ, जर्मन रीजन्स पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी, दिख रहा है, वर फिल्ड विद मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, इसमें ज़्यादातर सब लोग मिडिल क्लास लोग थे। अब क्या हुआ, जो वर्कर आदमी था, जो उस टाइम पे परेशान हो रहा था, जो आर्टिशियन आदमी था, देखो मैंने यहाँ पे दो वो लगाए हुए हैं, फोटो लगाए हुए हैं, आर्टिशियन आदमी था, जो आर्टिस्ट था, इन लोगों ने वोट करने की ठानी और इन लोगों ने अपनी एक वो बना लिया संगठन कि भाई साहब इस बार ना हम ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट करेंगे। और हुआ भी यही, 18 मई 1848, 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 मेंबर्स इलेक्टेड हो गए और भाई साहब इन्होंने पार्लियामेंट में आ गई है। पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेट बाय द मिडिल क्लास। अब भाई साहब जब पूरा इन्हें समर्थन मिला, आपको पता ही है जब चुनाव आते हैं तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी आगे आएगी। तो अब क्या हुआ, जब ये पार्लियामेंट में आ गए और पार्लियामेंट में पूरे लोग मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास को पूरी तरह से सपोर्ट किसने किया था, वर्कर्स ने और आर्टिशियंस ने। अब इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पार्लियामेंट में आके। ये देख रहे हैं लोग चेयर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये आ गए। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऊपर एक बुक बनाई है मैंने। लेकिन जो डिमांड थी वर्कर्स की और आर्टिशियंस की, जिन लोगों ने इन्हें ऊपर पहुंचाया था वोट दे देके, डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियन वर नॉट फुलफिल्ड, बिल्कुल भी फुलफिल नहीं की। अब क्या हुआ यार, ये लोग गुस्सा हो गए, मैं दिखा देता हूँ, दिख रहा है ये, सॉरी राइट साइड में, हाँ ये ठीक है। इन्होंने फिर हटा लिया अपना जो सपोर्ट था, भाई इन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर तुम हमारी डिमांड नहीं मानोगे ठीक है, थोड़ी दिन राज कर लो। अब इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया और इसे ख़त्म कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट को। अब क्या हुआ यार, इसके बाद कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एबोलिश। देखो यहाँ पे SEF लिख दिया मैंने गलती से, SER और आएगा। अब सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर देख रहे हैं उन्हें तो पता है, मतलब जो अमीर आदमी हुआ करते थे, जो ज़बरदस्ती गरीब इंसान से, गरीब आदमी से ज़बरदस्ती काम करवाया करते थे, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया करते थे, वो काम कर दिया भाई साहब, बिल्कुल ख़त्म किया, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस, जो हंगेरियंस थे उन्हें दोबारा से ऑटोनॉमी दे दी। अब ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, अब भाई साहब लोगों को ये तो पता चल चुका था कि अब अगर हम मोनार्की शासन लाएंगे तो आजकल का जो आदमी है वो रिवोल्ट कर देगा, ठीक है, किसी की। तो हंगेरियंस को क्या किया, ग्रांटेड कर दी ऑटोनॉमी और उनसे कहा कि आप लोग आपस में विचार करके आप लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाओ, लोगों से विचार करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। बाय।